हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब फरवरी आ गया है हमारे पास और 1 फरवरी को हमारा बजट संसद में पेश होने वाला है। तो बजट को देखने से पहले बजट जीके थोड़ा सा देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं अपने इस टॉपिक को। हिस्ट्री क्या है बजट की, पहली बार कब लाया गया था, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बजट। बजट शब्द का मतलब क्या है? ये बेसिकली ये जो शब्द है लैटिन वर्ड, यूनानी वर्ड से लिया हुआ शब्द है। इसका मतलब होता है लेदर बैग। ठीक है, लैटिन वर्ड एक है बुल्गा, जिससे ये वर्ड बना आगे जाकर। बुल्गा का मतलब होता है लेदर बैग। फिर ये जो बुल्गा वर्ड है फ्रेंच है, इसमें ये बॉजेट के रूप में बोला जाने लगा। इसके बाद कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई, जिसके बाद बॉगेट बॉजेट इंग्लिश में इसको बोलने लगे और धीरे धीरे ये बजट के रूप में हमारे सामने आया। इवॉल्व होती रहती है ना सारी चीज़ें दुनिया में, ह्यूमन भी इवॉल्व हुआ है, तो इसी तरह शब्द भी इवॉल्व होकर कहीं से कहीं पहुंच गए, कुछ से कुछ बन गए। तो ये बुल्गा से आते आते बजट पर अब हम पहुंचे हैं, बजट के नाम से इसको जानते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 में प्रेजेंट किया गया था। डेट सही याद रखिएगा, ठीक है। टफ बनाने के लिए क्वेश्चन को डेट भी पूछ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम। यह है जेम्स विल्सन। पहली बार 18 फरवरी 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट भारत में पेश किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया प्रेजेंटेड। ऑप्शन में ईयर नहीं नाम दे दिए गए हैं, तो ईयर याद रखिएगा 1947 में आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया गया था आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। पहला बजट इंडिपेंडेंस इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर उस समय जो थे हमारे आर के शनमुखम शेट्टी, इनके द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंस इंडिया और रिपब्लिक इंडिया दोनों में फ़र्क ये है कि आज़ादी कब मिली थी 1947 में। उस समय पर किसने पेश किया था? आर के शनमुखम शेट्टी ने। रिपब्लिक इंडिया मतलब कि 1950 हमारा संविधान लागू होने के बाद पहली बार पहला बजट भारत का किसने पेश किया था? ये थे जॉन मथाई। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 28 फरवरी 1950 को इन्होंने बजट रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट पेश किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है? ये है बजट। बजट बजट हम बोलते हैं, लेकिन ये शब्द संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। इसकी जगह संविधान में शब्द जो दिया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 बजट के बारे में बात करता है, लेकिन बजट शब्द कहीं नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इसको हम जानते हैं संविधान में। विच फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ प्रेजेंटेड द बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। एंड ही इज़ द ओनली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू प्रेजेंट द बजट ट्वाइस ऑन हिज बर्थडे। 2 बार इन्होंने अपने बर्थडे के दिन ही पेश किया है। बर्थडे इनका कब होता है? फरवरी 29 को होता है, 29 फरवरी, जो 4 साल में एक बार आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ मोरारजी देसाई प्रेजेंटेड द बजट। अब कितनी बार इन्होंने प्रेजेंट किया है? तो 10 बार ये प्रेजेंट कर चुके हैं। फिर इनसे कम देखें तो पी चिदम्बरम 9 बार बजट प्रेजेंट कर चुके हैं। उसके बाद प्रणब मुखर्जी हैं जिन्होंने 8 बार बजट प्रेजेंट किया है। यशवंत सिन्हा, YB चौहान और CD देशमुख, इन तीनों फाइनेंस मिनिस्टर्स ने 7 बार बजट को पेश किया है। तो सबसे ज़्यादा बार मोरारजी देसाई 10 बार। विच प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट। पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बजट पेश किया था ये थे जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर के साथ फाइनेंस मिनिस्टर की पदवी भी इनके पास थी 1958-59 के टाइम पर, और ये पहले PM बने थे जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और PM बनते हुए यूनियन बजट को पेश किया था। हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स आर देयर इन इंडिया हु हैव प्रेजेंटेड द बजट बाय बीइंग द प्राइम मिनिस्टर्स। कितने प्राइम मिनिस्टर ऐसे रह चुके हैं जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और उन्होंने बजट पेश किया है? तो ऐसे कुल 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं। कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। ये है इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर भी थी हमारी और पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। 1970 में इन्होंने पहली बार बजट को पेश किया था एज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर। उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज भी इन्हीं के पास था। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट फुल टर्म वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इंदिरा गांधी पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर थी, है ना, लेकिन PM रहते हुए फाइनेंस मिनिस्टर थी। फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर पहली कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, 31 मई 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। विच फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 11 AM। 11 बजे सुबह कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार बजट
पहली बार बजट पेश किया ये है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन ए करेक्ट है। टिल द ईयर 2000 अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ट्रेडिशन बजट जो है शाम को 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था। 2001 में एनडीए गवर्नमेंट जब आती है जिसको लीड कर रहे होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उस टाइम पर इसको चेंज किया जाता है इस ट्रेडिशन को, और सुबह 11 बजे संसद में बजट को पेश किया जाता है। द ट्रेडिशन ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट एट 5 PM वॉज स्टार्टेड बाय बेसिल ब्लैकेट इन 1924। 1924 में ये ट्रेडिशन शुरू किया गया था शाम को 5 बजे का। 2001 तक यही ट्रेडिशन रहा, लेकिन 2001 में गवर्नमेंट जब चेंज हुई तो उसने फिर इस ट्रेडिशन को बदला, और पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने ये ट्रेडिशन बदल के नए ट्रेडिशन की शुरुआत की? ये थे यशवंत सिन्हा। व्हेन अमंग द फॉलोइंग वॉज द बजट प्रेजेंटेड बिफोर 2017? 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? ये फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से शुरू हुआ 1 फरवरी को। अब हम कल देखने वाले हैं ना, 1 फरवरी को बजट देखने वाले हैं, तो ये 2017 से पहले नहीं था, 2017 से ही इसकी शुरुआत होती है। व्हाट इज़ द इंटरिम बजट कॉल्ड? इंटरिम बजट को क्या बोला जाता है? तो इसे मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों के नाम से ही जानते हैं। R.K. Shanmugam Shetty used the word interim for the first time in the budget of 1948-49. इंटरिम क्या होता है? तो इंटरिम बजट, अंतरिम बजट में बेसिकली होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। बजट कब आ रहा है? फेब में आ रहा है। और जो बजट बनाया जाता है, बजट में जो चीज़ें होती हैं वो फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं, अप्रैल से लेकर मार्च तक के लिए होती है ना, पूरे साल के लिए, इस साल के लिए। तो फरवरी और मार्च ये 2 महीने जो रहेंगे, इसका काम कैसे चलेगा, इसमें जो भी बजट की ज़रूरत होगी वो कैसे चलेगा? तो इन महीनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए इंटरिम बजट लाया जाता है। उसमें मिनी बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट दोनों के नाम से उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1924? तो 1924 में रेलवे बजट और हमारा जो आम बजट है, जनरल बजट है, उनको सेपरेट कर दिया गया था। ये बोला गया कि दोनों बजट अलग अलग आएंगे, क्योंकि रेलवे को उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। उन्होंने स्थापना की थी, रेलवे की शुरुआत की थी यहाँ पर, और रेलवे के ज़रिए उनका बहुत सारा व्यापार चल रहा था, तो रेलवे पर खास ध्यान देने की ज़रूरत थी। इस वजह से ये किया गया कि रेलवे बजट को अलग से लाया जाएगा, पेश किया जाएगा। कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि ऐसा किया जाए? ये थी एक्वर्थ कमेटी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विलियम एक्वर्थ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिसकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। व्हेन वाज द रेलवे बजट मर्ज्ड विद द जनरल बजट? तो अभी रिसेंट में ही 2016 में रेलवे बजट को वापस से जनरल बजट में मिलाया गया। 1924 में अलग किया गया था, अभी मिला लिया गया, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार पेपरलेस बजट आया 2021 में। और अगर स्टेट्स की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहला इंडियन स्टेट है जिसने पेपरलेस बजट पेश किया 2021 में ही। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? ये है निर्मला सीतारमन। 2020 की जो इनकी स्पीच थी वो लॉन्गेस्ट स्पीच थी अभी तक के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स में, 2 घंटे 42 मिनट की स्पीच थी। शॉर्टेस्ट बजट स्पीच किसकी रही है? तो ये हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हीरू भाई मुलजी भाई पटेल, 1977 में इनकी स्पीच शॉर्टेस्ट थी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर द 3rd टाइम इन अ रॉ? तीसरी बार लगातार बजट पेश करने वाली पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, और 3 बार से ज़्यादा ही अब तो इन्होंने कर दिया बजट को पेश। और इसी के साथ हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन बजट से रिलेटेड ख़त्म होते हैं। अब बजट आएगा जब हमारा, तो उसका एनालिसिस बिल्कुल करेंगे हम, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।